सोचिए, अगर हमारे इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक कभी हुई ही ना होती, अगर नालंदा, जिसने ज्ञान को जन्म दिया, जिसने सभ्यता को दिशा दी, वो कभी नहीं जलता, तो आज दुनिया कैसी होती? नालंदा कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। ये सिर्फ एक परिसर नहीं, ये एक जीवित ज्ञान केंद्र था। 5वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ। 40 देशों से विद्यार्थी यहाँ आते थे। 10,000 से ज्यादा छात्र, 2,000 से अधिक आचार्य और लाइब्रेरी, जिसे दुनिया धर्मगंज मतलब ज्ञान का खजाना कहती थी। ये एक मल्टीवर्सिटी सिस्टम का दुनिया में सबसे पहला मॉडल था। यहाँ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, राजनीति शास्त्र, भौतिकी, वास्तु, नैतिक दर्शन, साहित्य सब पढ़ाया जाता था एक साथ। यहाँ प्रवेश इतना कठिन था कि सिर्फ 30% छात्र ही अंदर जा पाते थे। परीक्षा नहीं, संवाद से बुद्धि का परीक्षण होता था। यहाँ ज्ञान संजोया नहीं जाता था, साझा किया जाता था। लेकिन 1193 ईस्वी में वक्त ने करवट ली। तख्तों की लड़ाई, सत्ता का लालच और धार्मिक कट्टरता ने उस रोशनी पर टूट पड़ी। नालंदा जला दिया गया। कोई एक दिन या एक सप्ताह नहीं, उसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। हाँ, 3 महीने। किताबें नहीं जली, सभ्यता जली, सोच जली, सवाल पूछने की आदत जली। लेकिन आज हम इतिहास नहीं, संभावनाओं की दुनिया देखते हैं। तो अगर नालंदा नहीं जलता, तो आज वैज्ञानिक भाषाएं संस्कृत और पाली होती, क्योंकि सूत्र, गणना और ज्ञान यहीं से निकले थे। आज गणितीय सिद्धांतों को हम अपनी मूल भाषा में समझते। केवल सीखने नहीं, सोचने की क्षमता हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती। आयुर्वेद आज विकल्प नहीं, मुख्य चिकित्सा प्रणाली होती। शरीर और प्रकृति को एक ऊर्जा चक्र की तरह समझा जाता। एंटीबायोटिक की जगह प्राकृतिक उपचार प्रणाली विकासशील होती। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर होता। योग और ध्यान सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिकल थेरेपी होते। मानसिक स्वास्थ्य को आत्मचेतना के माध्यम से समझा जाता। दुनिया पूछती, मेंटल पीस कैसे मिले? और जवाब होता, भारत जाओ, नालंदा में सीखो। नालंदा में ज्ञान गुरु और शिष्य तक सीमित नहीं था, ये ओपन नेटवर्क था। अगर ये परंपरा जारी रहती तो आज इंटरनेट की नींव भी भारत में रखी जाती। ये केवल तकनीक नहीं होती, ये मानव चेतना का जाल होती, जहां ज्ञान सिर्फ सूचना नहीं, बोध बनता। अगर नालंदा नहीं जलता तो दुनिया की बौद्धिक राजधानी भारत होती। हम सॉफ्टवेयर के नहीं, विचारों और खोजों के नेता होते। हम कहते नहीं हम पहले महान थे, हम कहते हम आज भी महान हैं, और दुनिया सुनती। पर सुनो, नालंदा खत्म नहीं हुआ, वो राख में सोया था, और राख बीज को बचाती है। आज नालंदा फिर से उठने की कगार पर है। नई दीवारें हैं, नए विद्यार्थी हैं, पर आत्मा वही है। अब सवाल ये नहीं कि नालंदा वापस चमकेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस रोशनी को फिर से दुनिया तक पहुंचाने को तैयार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको, और अगली बार फिर मिलते हैं एक और व्हाट इफ के साथ, जहां साइंस और क्रेजी आइडियाज टकराते हैं। धन्यवाद।